कर्नाटका के शहर गुलबर्गा में आज मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने गुलबर्गा पहुंचकर गुलबर्गा शहर के मशहूर शरण बसवेश्वर मंदिर में पूजा की और मंदिर के इहाते में सफाई का काम किया। स्कूल के तालिबात से मुलाकात की। उन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट मल्लिका अर्जुन खड़गे और उनके फर्जंद रियासती वजीर बराए पंचायत राज ITBT स्किल डेवलपमेंट प्रियांक खड़गे और कांग्रेस पार्टी पर इल्जामात की बौछार कर दी। बाप बेटे दोनों पर तानाशाही का इल्जाम लगाया। इस मौके पर गुलबर्गा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर उमेश जाधव, गुलबर्गा सिटी बीजेपी प्रेसिडेंट चंदू पाटिल, साबिक वजीर मालिकैया गुत्तेदार और कई सीनियर लीडर्स मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। महाराज की जय। महाराज की जय। पार्वतीश्वर नमः। अब वो चीफ का क्षेत्र नहीं है तो जनता का क्षेत्र है। पिछले बार कलबुर्गी में हारी गए वो, तो क्षेत्र तो जनता का है। कांग्रेस यहाँ भी समाप्त हो रही है। कर्नाटक में हम 28 की 28 सीट जीतने वाले हैं, उसकी तैयारियाँ चल रही है। उन तैयारियों के सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ।
ओके, अभी जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि जो पंजाब में फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके साथ हम है अभी, और मैनिफेस्टो में MSP देने का जो वादा किया है उसके बारे में। कांग्रेस की सरकार है, कहाँ MSP दे रही, कहाँ बोनस दे रही। कांग्रेस की सरकार ने किसानों को तबाह और बर्बाद किया है। वो तो कोई भी ऐसी चीज हो जाए जिससे सरकार परेशान हो तो वो खुश होते रहते हैं, चाहे देश तबाह और बर्बाद हो जाए उनको चिंता नहीं है। बीजेपी का नुकसान कैसे होगा, बस केवल वो ये सोचते रहते हैं। देश में अमन चैन है, शांति है, और एक नए भारत का उदय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। चारों तरफ आज भारत की जय जय हो रही है। और खड़गे साहब की अध्यक्षता में ही पार्टी पूरी तरह समाप्त होने वाली है। यहाँ खड़गे साहब अध्यक्ष है, उनके बेटा मंत्री है, और आज तो मैंने उनके दामाद का फोटो भी लगा हुआ देखा। ये परिवारवादी, ये वंशवादी लोग डिक्टेटरशिप ये करते थे, पार्टी में और किसी की नहीं चलने देते थे। कलबुर्गी की जनता को भी प्यार करते हैं और पूरी देश की जनता को प्यार करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सही है क्या? इधर आप खड़गे जी कह रहे हैं क्या आपका MP कैंडिडेट है उनको मिलने आते हैं क्या? कलबुर्गी में कांग्रेस को खत्म करने आते हैं? खड़गे जी फंस गए अध्यक्ष बन के, क्योंकि जब से वो अध्यक्ष बने हैं पार्टी में केवल खड़क 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 आवाज आ रही है और नेता छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। ना वो नहीं छोड़ रहे, उनको परेशानी ये है कि बीजेपी अब 400 पार जाने वाली है एनडीए, और कांग्रेस के पूरे देश के नेता पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं, तो खड़गे करेंगे क्या? नहीं, खड़गे जी ये कह रहे हैं ईडी और IT का उनको डरा के ऐसा ही कर रहे हैं कि पार्टी अलग पार्टी कर रहे हैं, जब भ्रष्टाचार करते हैं बीजेपी जाते हैं वो ठीक हो जाते हैं। देखो, जिनने गलत काम किया वो उनको डरना पड़ेगा, और वो बचेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। कांग्रेस में रहेंगे खड़गे साहब तो पार्टी खत्म हो रही है। सही बात तो ये कांग्रेस की दिक्कत उनके नेता ही है। महात्मा गांधी जी ने तो पहले ही कहा था कांग्रेस खत्म कर दो, 1947 में। कांग्रेस का उद्देश्य आजादी प्राप्त करना है, लेकिन राहुल गांधी जी ने ये ठान लिया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बात नहीं मानी गांधी जी की, ये कांग्रेस को खत्म करके ही दम लेंगे। इसलिए वो राम मंदिर का विरोध करते हैं, वो धारा 370 हटाने का विरोध करते हैं, राष्ट्र के निर्माण के जितने काम होते हैं सबका वो विरोध करते हैं, और उनको दिख रहा है कि पांव के नीचे से जमीन खिसक रही है। राहुल गांधी कहते हैं बनारस में पीते और नाचते हैं, पता नहीं क्या हो गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसलिए परेशान हैं। और खड़गे साहब की अध्यक्षता में ही पार्टी पूरी तरह समाप्त होने वाली है। दोनों बोलते हैं कि 500 पार करते बोलते हैं, अगर दूसरे पार्टी को सीट्स नहीं आते क्या? 500 पार नहीं करेंगे, 400 पार करेंगे। बीजेपी 370 पार करेगी। सर, मोदी जी ने कह रहे हैं कि डिक्टेटरशिप कर रहे हैं बोल के खड़गे जी बोलते हैं। डिक्टेटरशिप और वंशवाद है कांग्रेस में। वहाँ श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, यहाँ खड़गे साहब अध्यक्ष है, उनके बेटा मंत्री है, और आज तो मैंने उनके दामाद का फोटो भी लगा हुआ देखा। ये परिवारवादी, ये वंशवादी लोग डिक्टेटरशिप ये करते थे, पार्टी में और किसी की नहीं चलने देते थे। ये भारतीय जनता पार्टी है, जब मजदूर का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा भारत का प्रधानमंत्री बनता है, और हम जैसे साधारण कार्यकर्ता 4 बार मुख्यमंत्री बनते हैं, तो सबसे लोकतांत्रिक पार्टी अगर कोई है तो बीजेपी है। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ।